साथियों नमस्ते। जियो और जीने दो है जैन गोगी भाई रेवतड़ा। साथियों ये जो चीज मैं नजर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो आपको नजर आ रहा है आप सोच नहीं सकते। और सामने जो ये हॉल दिख रहा है, ये हमारे भारत के अंदर इलेक्ट्रिकल जीएम व गोल्ड मेडल जो लाइट का प्रोडक्ट है उनका ये शेड है। और दूसरी बात ये साथियों दिखाने जा रहा हूँ, गोगी भाई या गोगी देवी जो भी है जिन्होंने यहाँ पर दीक्षा ली थी। और यहाँ पर ये साथियों देखिए करोड़ों रुपए का ये जो नज़र आ रहा दिख रहा है आपको, कम से कम 100 बीघों के अंदर ये दशा है साथियों। ये इतनी महंगी महंगी आइटम है और इतनी महंगा देखिए साथियों, ये ऐसे ही कचरे की तरह डाल दिया गया है। जो यूज़ में आई वो चीज़ यूज़ में ले ली गई, बाकी यूं ही फेंक कर चले गए। देखिए साथियों ये नज़ारा है रेवतड़ा का। साथियों देखिए क्या क्या चीज़ें बनाई थी, जैसे नेचुरल लगनी चाहिए। ये पैसे क्या नहीं कर सकते साथियों। देखिए लोग कहते हैं ना पैसा पानी में घर बनाता है। साथियों ये ईंटें देखिए, ये यहाँ पर रोड बनाई गई थी साथियों, जो अभी तो उखड़ चुकी है। ये देखिए साथियों, ये जो डटे हैं ना, ये कोई मजाक नहीं साथियों। देखिए ये यहाँ पर ये रोड बनाई गई थी, रोड के पास में रोड बनाई गई थी साथियों। और यहाँ हवन कुंड और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही साथियों, आप और हम तो सोच ही नहीं सकते। ऐसी चीज़ें यहाँ बनाई थी और इनको ध्वस्त कर दिया गया। जैसे कोई फिल्म बनाते हैं ना, फिल्म का सेट लगता है ना, उससे भी बड़ा महंगा ये सेट लगा था साथियों। मुझे नज़र आया तो मैंने सोचा आपको भी इन चीज़ों से रूबरू करवा दूं। देखिए साथियों ये चीज़ है, ये बहुत ही मतलब जैसे मकान बनाते हैं ना उसमें काम आती है। जितना आप एक मकान में पैसा खर्च नहीं करते ना, उससे अधिक सिर्फ कुछ दिनों के लिए देखिए आप कितनी सुंदर कारीगरी की गई है साथियों। और ये कांच देखिए शीश महल बनाए गए थे साथियों। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। पसंद आए तो वीडियो शेयर करना साथियों, नहीं तो मत करना। ये देखिए करोड़ों रुपए की महंगी चीज़ें ऐसे ही फेंक कर चले गए हैं। यहाँ ये गद्दे बनाए गए थे साथियों, देखो आप, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ बनी होगी। और जैसे कि तैसे ही छोड़ कर चले गए साथियों, करोड़ों रुपए ऐसे ही बर्बाद हो गए। देखिए आप ये लैट्रिन बाथरूम देखिए साथियों, ये ऐसे ही पड़े। देखिए आप मतलब हर चीज़, ये टाइलें, ये कितनी महंगी टाइलें साथियों। यहाँ ओरिजिनल बाथरूम बनाए गए थे कभी। ये देखिए आप, ये आवाज़ आ रही है, ये टाइलें, ये साथियों शीश महल बनाए गए थे। देखो कांच कैसे टूटे हुए पड़े। मतलब ऐसी चीज़ें कभी बनी होगी आप सोच नहीं सकते। तो आपका रियल मकान बनाने में जितने पैसे नहीं खर्च करोगे ना, इतने केवल कुछ दिन के लिए। ये देखिए आप कैसी डिजाइनें तैयार की गई साथियों, कुछ दिन के लिए ऐसा मतलब इतना पैसा खर्च किया था साथियों। और ये तो बारिश हुई है इसलिए तहस नहस हो चुकी है चीज़ें। अगर इसके ऊपर बारिश नहीं होती और तुरंत का नज़ारा आपने देखा होता ना, आप विश्वास ही नहीं करते साथियों। ये देखिए आप, ये कई सारी मूर्तियाँ ऐसे ही पड़ी है। ये महावीर भगवान की मूर्ति है, ऐसे ही यूं ही साथियों देखिए आप, ये महावीर भगवान की मूर्ति है, ऐसे ही छोड़ कर चले गए। देखिए आप भाग तोड़ करके। ये देखिए ये पक्के मकान महल बनाया गया था साथियों। देखो आप ये महल के पिलर है साथियों। मतलब ऐसे दृश्य दर्शाए गए थे जो आप सोच नहीं सकते। ये देखिए साथियों, इनको कहते हैं, इसको ये कहते हैं कि पानी के अंदर जल में मल, जल महल, पानी के अंदर महल बनाना साथियों। देखिए आप मतलब क्या क्या चीज़ें नहीं है यहाँ। देखिए आप ये एक लैट्रिन बाथरूम आप जब घर में ओरिजिनल लगाते हो ना, तब आप सोचते हो कि यार मैं कितने पैसे वाला लूँ। लेकिन यहाँ तो साथियों देखिए एक से एक, मतलब जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। ये साथियों ये चीज़ें हैं। ये जब जैन धर्म का कोई संघ जाता है ना, जो कोई साध्वी
बनती है तब इन चीज़ों के दिल खोलकर पैसे लुटाए जाते साथियों। ये देखिए आप, कुछ दिन के लिए मतलब इतने सारे पैसे लुटाए गए कि मत पूछो बात साथियों। देखो आप क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें आपको शायद ही कभी देखने को मिले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों। यहाँ शीश महल बनाए गए थे कुछ दिन के लिए, और ये पानी के तालाब है साथियों, ये स्विमिंग पूल बनाए गए थे। देखो साथियों यहाँ नहाने के लिए, ये देखिए साथियों क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, देख कर आप आगे बढ़ जाना। बस मेरा तो इतना ही कहना है आपसे। बाकी ये चीज़ें आपको कोई नहीं दिखाएगा साथियों जो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ महल बनाया गया था, शीश महल। ये पिलर देखिए साथियों ऐसे ही पड़े, ये इतने बड़े बड़े पिलर ऐसे पड़े हैं, और आपकी नज़र नहीं पहुँचेगी जहाँ तक, मतलब पूरा देखिए आप, ये हालत है साथियों। देख लीजिए आप, ये दशा है। करोड़ों रुपए ऐसे ही बर्बाद हो गए, लेकिन उन्हें क्या पड़ी है। वो तो कह रहे हैं हमने तो भाई संसार त्याग दिया, जितने हैं उतने पैसे लुटाओ। तो साथियों करोड़ों रुपए यहाँ पानी की तरह पैसा बहाया गया था साथियों। और ये मूर्ति साथियों देखिए आप, कौन से भगवान की है पता नहीं है, बहुत सुंदर मूर्ति साथियों। देखिए आप कितनी प्यारी मूर्ति है भगवान की। देखिए साथियों कैसे बनाई है, जैसे ये देखिए साथियों, ये देखिए आप ऐसे इस तरह इनको यूं ही छोड़कर चले गए साथियों। देखिए आप, ये देखिए आप यूं ही तोड़ भागकर, जब ज़रूरत नहीं रही तो ऐसे ही ये देखिए एक दो मूर्ति नहीं साथियों, कई मूर्तियां ऐसी, ये ओरिजिनल मूर्तियां देखिए, इस पे ऐसे ही मतलब धूल चाट रही है साथियों। ये देखिए ऊँट, हाथी, क्या क्या बनाया गया है पता नहीं साथियों, लेकिन जब ज़रूरत नहीं रही ऐसे ही चल दिए, आगे बढ़ गए। ये देखिए साथियों, ये ऊँट, घोड़े, हाथी देखिए आप, ये चीज़ें आपको कभी देखना। ये स्विमिंग पूल है साथियों, कुछ दिन के लिए यहाँ, मतलब 2-4 दिन के लिए यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह हुआ होगा, और साध्वी जी ने संसार का त्याग किया तब ये सब चीज़ें बनाई गई थी। यहाँ पे बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया था साथियों। देखिए आप, आपकी जहाँ नज़र नहीं, ये रेवतड़ा गांव है साथियों। आपको मैं बता दूं, ये रेवतड़ा के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था यहाँ पे, साल भर पहले की बात है। तो साथियों ये है पैसों का खेल, इस तरह का खेला जाता है। ये देखिए आप क्या क्या चीज़ें बनाई गई थी। देखिए आप, ये ऐसे पिलर पड़े हैं, देखिए इतने पैसे यहाँ साथियों बहाए कि आप अपने जिंदगी भर रहने के लिए मकान बनाते हो ना, इतने पैसे तो आप उसमें भी नहीं डालते जितने पैसे साथियों कुछ दिन के लिए, 2 या 4 दिन के लिए इन पैसों को बहाया गया साथियों। क्या बताऊं मैं आपको, देख लीजिए आप क्या क्या चीज़ें। और पता नहीं, ये तो साल भर से भी ऊपर हो गया है, बारिश का टाइम ऊपर से निकल गया है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग लेके यहाँ से गए होंगे। अब तो ये चीज़ें बढ़ती है कि कुछ काम की नहीं साथियों। ये देखिए मखमली, ये महावीर भगवान की मूर्ति साथियों देखिए, जिसका सर मैं आपको दिखा दूं, ये माता है, और अभी इनकी मूर्ति भी है, मैं आपको जोड़ के बताऊंगा साथियों। अभी मैंने यहाँ कहीं देखी थी, जो मूर्ति कहीं और है और माता यहाँ पे पड़ा है साथियों। ये देखिए साथियों, जब मैंने सर लगाया है तो ये मूर्ति बन गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी जिसका सर नहीं था। और कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी साथियों। देखिए आप, ऐसी ऐसी चीज़ें, इनके करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे साथियों। ये ऐसे ही फेंक कर चले गए साथियों। क्या बताऊं आपको मैं, पता नहीं अरबों खरबों रुपए क्या बर्बाद हुए। अगर किसी गरीब को अगर थोड़े भी दिए होते ना, उनका ज़िंदगी भर के लिए मकान बन जाता। और एक बाबा जी आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, शायद इसके बारे में हमें कुछ पता चल सके
कि यहाँ किस बारे में क्या हुआ था, ये बात है साथियों। बासा राम राम, आप शुभ नाम? ऐसा भारताराम जी केड़ा हो सा? मेघवाड़ो ओडे कौन हुआ तो सा कानो संग हुआ तो प्रतिष्ठा थी। कितना टाइम हुआ साल ने? साल भर हुआ क्या ऊपर हुआ? 21 जनवरी लारला साल दी। एक साल में मतलब 2 दिन हुआ है। आज 22-23 तारीख है। 1 साल और 2 दिन हुए मतलब नहीं हो गई साहब। आज जनवरी 23 जनवरी है। आज 23 जनवरी 2025 है साहब। 1 साल और 2 दिन हुए। मैंने यही कहा कि भाई एक बारिश ऊपर से गुजर गई है। हैं? मैं सोच रहा हूँ अगर इतने पैसे जो यहाँ बर्बाद किए अगर होता तो कम से कम एक गांव बच जाता है। मतलब हमारे जैसे गरीबों के लिए मतलब मकान बन जाते। कम से कम 1000 आदमियों के लिए मकान बन सकते थे। जितना पैसा यहाँ बर्बाद हुआ इस पैसे में। हाँ मतलब अभी भी ऐसा पड़ा है जैसे कि अभी भी लाखों का सामान पड़ा है। तो पता नहीं यहाँ से लोग क्या क्या लेके गए होंगे। हैं? हाँ मतलब मखमल की दरिया पड़ी अभी भी पड़ी है। अभी भी ऐसी ऐसी मूर्तियां पड़ी जैसे मुंह से बोलेगी। हाँ वो मैं देख के आया हूँ। तो लेटरिन है, बाथरूम है, ये सब चीजें है। तो अगर मैं तो कहूँ इन सब चीजों को अगर किसी गरीबों को दान किया होता तो वो अपनी पूरी जिंदगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड पे रहते हैं, अगर उनको ये पैसे दान किए होते तो कितनी बड़ी बात होती है। खूब पैसे मतलब पानी की तरफ मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्यों किया। वो तो देखो अपनी अपनी जैसे जिसकी सोच होती है उनके पैसे वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे इस प्रकार ये मतलब पैसे बहाए गए हैं ना भारताराम जी। हाँ ये अगर सही का हाँ अनलीगल है। हाँ मतलब ऐसी ऐसी चीजें जिसकी अब यहाँ रोड बनाई गई है, किस लोगों के रहने के मकान नहीं है और इन डटों से रोड या मतलब जो भी कमरे बनाए होंगे और ये नष्ट हो गया तो कम से कम आप किसी गरीब को 100 जनों को मकान देते वो आपको जिंदगी भर याद करते। आसमान के नीचे जो लोग किसी को 2 टाइम का भोजन नसीब नहीं होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना। तो ये बात है साथियों। भाई साहब कह रहे हैं कि भाई 1 साल और 2 दिन हो चुके हैं। 21 जनवरी 2024 की बात है और अभी भी ऐसी ऐसी चीजें पड़ी है कि मत पूछो बात। आप लोग आज भी ले जा सकते ऐसी ऐसी सामान और पता नहीं क्या क्या लेके गए होंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ लेके गए चलो वो काम आई, लेकिन ये पानी की तरह पैसे बाए और अभी भी कचरे में पड़े ढेर की तरह क्या काम के। भाई साहब अगर मेरी बात किसी के थोड़ी भी समझ में आए जो आज करोड़ों रुपए कमाते, प्लीज भाई साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप किसी गरीब को दान दीजिए। ऐसे रोडों पे पैसे मत बहाइए। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। अच्छा लगे तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करो तो करना नहीं तो मत करना। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है ऐसे पैसे पानी की तरह मत बहाओ। भारताराम जी आपका क्या कहना है? गलत है जो मतलब गलत है गायों के लिए। हाँ भाई गाय के लिए दो, गरीबों को मकान बना दो गांव में, गरीब बच्चा है हाँ कपड़े है उनको शिक्षा प्रदान करो, काम में आते हैं। हाँ काम आते हैं। सही कहा आपने। तो साथियों ये है यहाँ के गांव के इन्होंने भी कहा है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जो किया है चलो उनकी चीजें मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम थोड़ा तो ध्यान रखो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का भोजन नसीब नहीं होता साथियों। तो आप काम में आए, आप तो हमसे बहुत ज्यादा समझदार हो। हम तो आपको क्या राह दिखाएं, हम आपको क्या रास्ता दिखाएं, हम तो खुद मतलब नहीं जानते, लेकिन ऐसी चीजें देखते हैं तब दिल दुखता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जालोर के रेवतड़ा गांव से आपको सीधा ये लाइव दिखा रहा हूँ। हाँ सा काकू 200 करोड़ 2 अरब राशि जमा हुई। ओ हो 2000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। 2000 हाँ 2000 करोड़ रुपए इन्होंने रखा था 68 करोड़ जी ये बनाने के लिए 68 करोड़ रुपए। ये भगवान एक गांव पूरा बच जाता, एक जालोर डिस्ट्रिक्ट नया बचता। देख लो भाई साहब। मत कहो कि मेरे पैसे बाकी है तो 1 करोड़ 1,35,000। हाँ साहब पानी के पैसे नहीं दिए, इस बेरे पानी लगा था। अच्छा बेरे के पानी के नहीं दिए। 68 करोड़ सिर्फ
ऐसे कचरे में बहा दिए, लेकिन एक आदमी ने इतने लोगों को पानी पिलाया। साथियों ये हकीकत है, ये देखिए साथियों, जब हकीकत सामने आती है ना, अच्छे अच्छों की चड्डी गीली हो जाती है। भाई साहब ये मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं मेरी गाड़ी रोक कर रोड पे ये चीज देखी, मैं देख कर यहाँ आया, और भाई साहब उधर से अपने वेरे से ऐसे ही चलते चलते आए थे। ये हकीकत, चाहे अगले को अब मिर्ची लगे तो लगे, हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मेरा ये वीडियो बनाने का सार्थक हो गया। ये भाई साहब मेघवाल जाति के, इनको हम कई सारी चीजों से बतलाते हैं, ये बुरा नहीं मानते, इनको नीच कहते, हम SC ST कहते। ये कह रहे हैं कि भाई साहब मैंने सबको पानी पिलाया, लेकिन 1 लाख रुपए मेरे नहीं आए हैं। 1,65,000 रुपए पानी के नहीं आए, और पैसों को पानी की तरह बहा दिया गया। अब आप ही साथियों इसका बताना कमेंट करके कहाँ तक ये सही है। हाँ ये देख लो, ये पैसों को पानी की तरह बहा दिया। और यहाँ ये जो सामने नजर आ रहा है ना, ये स्विमिंग पूल, ये पानी से भरे गए थे, लेकिन पानी इन भाई साहब के बेरे से आया था। ये कह रहे हैं कि मुझे आज दिन तक वो पैसे नहीं मिले। ये रेवतड़ा के भारताराम जी मेघवाल है। लोग कहते हैं कि हम मेघवालों घर का पानी नहीं पीते, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने इस जैन धर्म को पूरों को पानी पिलाया, लेकिन आज दिन तक 1,65,000 रुपये नहीं मिले मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो कभी भी उनके कोई जान पहचान वाले देख रहे हैं, प्लीज इस गरीब आदमी का पैसा है तो दे देना भाई साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भाई साहब मैं आपको सलाम करता हूँ ऐसे आदमी को, जिस आदमी ने इन सब इतने महान लोगों, चलो पैसे मिले या नहीं मिले वो बाद की बात है, आप धन्य हो, मैं तो कहूँ हैं, आप धन्य हो, आप भगवान हो। बस मैं तो ये मानता हूँ, जो इतने लोगों को पानी पिलाया वो आदमी मतलब बहुत महान है, चाहे मतलब 2,000 करोड़ रुपए व्यर्थ है। साथियों सुन लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके रेवतला गांव है जालोर का, मेरी बात सुन रहे हो तो इसका आदमी का पैसा जरूर देना भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आगे से ऐसा मत करना, इस तरह पैसे मत बहाओ, किसी गरीब का घर बसाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भाई साहब जयराम जी। हाँ साहब है, ये पूरे पैसे जैन समाज के। हाँ जैन समाज के थे। ठीक है। हाँ साहब। ये एक आदमी है जो है जोगी नाम। हाँ ये वो स्कूल भी तैयार कर दी, और उसके आगे हॉस्पिटल बना रहा है। हाँ 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 हाँ, उसके भी पैसे है। हाँ हाँ, उन्होंने भी मतलब सहयोग किया है, तो उन्होंने अच्छा काम में पैसे लगाए। मतलब स्कूल, ये भाई साहब कह रहे हैं जोग जी, जो वो GM लाइट वाले ना, और उन्होंने मतलब ये देख लो साथियों, बाद में इतनी बड़ी मंजिल खड़ी की है, मतलब स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, और इसी के बाजू में देख लो जैन लोगों ने, जो सबसे सार्थक और सबसे ऊंचार कौम मानी जाने वाली ने, पानी की तरह पैसा बहाया और मिट्टी में मिला दिया। ये काम पैसे आए, और ये पैसे काम आए। एक पुरोहित जाति का बच्चा है, जिन्होंने जैन समाज के जोग जी, जो जैन समाज के हैं, वो भी जैन समाज से आते, लेकिन उन्होंने स्कूल और कॉलेज बनाई, और ये पैसे पानी की तरह बहा दिए। कॉलेज के लिए 150 कमरा है। 150 कमरा है नहीं, वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल के लिए। सही सही, बहुत लोग हैं सब। देखो मैं तो, वो तो सदियों तक काम आएंगे दादा परदादा हैं, और ये तो मतलब पानी में चले गए ना, व्यर्थ हो गया। तो ये बात है साथियों, भूल चूक क्षमा करना। कोई इस मेरी बात से किसी को दिल ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरी बात एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर वीडियो आप तक पहुंचे तो इन भारताराम जी के पानी के पैसे अवश्य दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए, ये भी कोई करोड़पति नहीं है, एक नॉर्मल किसान है, देख लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।